सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा, मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें अनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, नवदा भक्ति और नवदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती है उसमें क्या अंतर है। बाबा कहते हैं नवदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नवदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, हो रात के राही हो मुसाफिर सुबह, हो रात के राही मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, हो रात के राही मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। बाबा कहते हैं ये किसने कहा कि घर चल। किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनको उनकी पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है दादा आदि भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया। बाप बेट ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को, बाप बेट ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। बाबा कहते हैं हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलाश होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वो परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। अभी यह संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है,
इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि यह भी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है, यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूं और आके क्या करता हूं। बाबा कहते हैं मैं अपने समय पर आता हूं जब रात से दिन बनाना है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है, सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले यह आत्म अभिमानी बनने की बात कहते भी हैं सब कि है हम जीवात्मा हैं। यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ है। यह बाप बेट समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा अपने अपने समय पर और आकर अपना धर्म स्थापना करेंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूं, मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूं। देखो ये झाड़ है, उसमें ब्रह्मा ऊपर खड़ा है। बाबा कहते हैं जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता खड़े हैं। यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है। यह भी आकर समझेंगे पिछाड़ी में, सलाम करने आएंगे जरूर। उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं देह से देह के सर्व संबंधों को छोड़ो। ये ज्ञान हर एक धर्म वालों के लिए है। बाबा कहते हैं सब देह के धर्म छोड़ो, अपने को अशरीर समझ बाप को याद करो। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र बनता जाएंगे, पावन बनते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए, मतलब नशा होना चाहिए। हम विश्व पिता के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। कितनी सहज बात है, राजयोग सिखला रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा में कहते हैं बाप की हर बात में कल्याण है। यह निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छाया, मतलब छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत बाबा। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती।
फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सैफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। तो आज के मुरली के अनुसार बाबा स्लोगन दे रहे हैं, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार नहीं आ सकता। दुनिया में कुछ अलंकार अगर पहनते हैं तो अहंकार आ जाता है। बाबा कहते दिव्य गुणों के अलंकार और सर्व अलंकारों से सजा रहा है, जैसे निर्माण चित बनना, ये सब दिव्य गुण है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं संपूर्ण मायाजित आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सदा परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। जैसे बाबा ने आज मुरली में वरदान में दिया कि परमात्मा की छत्र छाया में रहना है, ऐसा दिन भर अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।